लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती दिखी। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हिस्सेदारी को लेकर कई अहम मुद्दे उठाए। महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज आज भी मुख्य धारा से काफी दूर है और यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान इसी समाज को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नौकरी, व्यापार और ठेकेदारी जैसे क्षेत्रों में पसमानदा समाज की भागीदारी बेहद सीमित है। ऐसे में बिना अधिकार के कर्तव्य निभाना संभव नहीं है। महाज ने ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ देने और सभी राजनीतिक दलों से वास्तविक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग उठाई। वक्ताओं ने ये भी कहा कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और दलित, मुस्लिम और दलित ईसाई समुदाय को भी समान अधिकार मिलने चाहिए। साथ ही सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को लागू करने की मांग की गई। कुल मिलाकर लखनऊ से उठी ये आवाज साफ संकेत दे रही है कि पसमानदा समाज अब अपने अधिकारों को लेकर और अधिक मुखर हो रहा है। सुनिए इस मुद्दे पर वसीम राइन ने क्या कहा। तो उसमें जो है तो जो सेकुलर के नाम पे जो पार्टियां थी अब तक हमारा वोट लेती चली आ रही थी, जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी या लोकतांत्रिक पार्टी जो भी है, जो अपने आप को सेकुलर कह के हमारा वोट लिया है, सिर्फ हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, हिस्सेदारी के नाम पे जीरो रखा है। पसमानदा समाज के लोगों को हमारा संगठन बराबर जागरूक कर रहा है कि उस पार्टी को हम वोट करेंगे, उस सरकार के साथ जाएंगे जहां पर पसमानदा समाज के लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी, चाहे राजनीतिक संगठन हो या सरकार हो या टिकट बंटवारा हो, जो पार्टी हमें हिस्सेदारी देगी वहाँ वोट करेंगे। गुरेज नहीं है, क्योंकि ये जो हम वंचित समाज है, जहाँ भी हमें उम्मीद होगी कि हमारा फायदा यहाँ हो सकता है, हमें यहाँ मिल सकती है, तो बीजेपी के साथ भी जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारा सवाल तो उन लोगों से है जो उन लोगों ने हमको छला है, 90% तक की हमारा वोट लिया और हिस्सेदारी के नाम पर उन लोगों ने जीरो रखा, चाहे टिकट बंटवारा रहा हो या उनको सरकार बनी तो मंत्रिमंडल उनका रहा हो या उनके संगठनों में हमें कोई जगह नहीं मिली है। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर थोड़ा बहुत वोट लिया है तो एक को राज्यमंत्री बनाया, 3 लोग को आयोग में जगह दी है और 2 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो आयोग वगैरह हैं तो उसमें पसमानदा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी जगह देगी। तो अगर वो जगह देंगे तो हम लोग भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई गुरेज नहीं है।